हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड क्लास के एक एसएसटी के टॉपिक के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी, ये थर्ड क्लास की सोशल साइंस की बुक है। तो चैप्टर नंबर 1 था, हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की अटेंड वो क्लास तो प्लीज पिछली वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है द अर्थ। चलिए, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और 8 प्लैनेट में से सिर्फ एक प्लैनेट में क्या है? लाइफ है। यानी सिर्फ एक प्लैनेट में ही लोग रहते हैं, जो कि है अर्थ। सो अब ना हम वीनस पे रहते, ना हम मार्स पे रहते, ना हम जुपिटर पे रहते, लेकिन हम अर्थ पे रहते हैं। ऐसा क्यों? इसकी कुछ वजहें हैं। यानी अर्थ पे क्या है? एयर भी है, लैंड भी है, वाटर भी है, सही टेम्परेचर भी है। तो सारी चीज क्या है? अर्थ पे ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्स पे रहना चाहूं तो मैं क्यों नहीं रह सकती? मैं इसलिए नहीं रह सकती बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। यानी जो मार्स है वो सन के बहुत ज्यादा पास है, और अगर मैं वहां रहूंगी तो क्या होगा? बहुत गर्मी होगी, जिस वजह से हम जल जाएंगे। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है। पानी पीने लायक है, जो लैंड है, धरती, वो रहने लायक है, और जो एयर है वो हमारी सांस लेने लायक है। तो अब हम इन्हीं पार्ट्स को, एयर, लैंड, वाटर एंड टेम्परेचर के बारे में ही हम ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा। फर्स्ट इज एयर। तो एयर क्या होती है? द एयर इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ऐसी लेयर होती है एयर की जो कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। अब जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन पाते हैं, वो कहाँ से पाते हैं? उन्हीं लेयर्स में से पाते हैं। अब जो हमारी अर्थ है उस पे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस हैं। यानी ऑक्सीजन 21 है, 78% नाइट्रोजन है, जो अदर गैसेस हैं वो 1% है। तो देख सकते हैं जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है थोड़ी कम है, बट है अवेलेबल। नेक्स्ट इज लैंड। अब लैंड एक ऐसा सॉलिड सरफेस होता है, लैंड मास दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंट पर्पसेस लाइक कल्टीवेशन, लिविंग, कंस्ट्रक्शन। अब लैंड एक ऐसी चीज है, एक सॉलिड सरफेस है, जो कि हम ह्यूमंस काफी ज्यादा यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। यानी अगर मान लीजिए लैंड ना हो तो आपका घर कहाँ होगा, स्कूल कहाँ होगा, पार्क कहाँ होगा, हम घूमने जाते हैं वो सारी चीजें कहाँ से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो लैंड भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो लैंड है वो क्या प्रोवाइड करती है? हमें मिनरल्स प्रोवाइड करती है और बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। यानी जो लैंड है उसके नीचे से हमें जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि मिट्टी हो गई, मिट्टी से ईंट बनती है, तो ईंट, रोडी, बजरपुर, सीमेंट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? लैंड से। लैंड के नीचे हम बहुत खुदाई करते हैं, तब जाके हमें ये सारी चीजें मिलती है। सो द लैंड सरफेस, अब डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं? लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, आइलैंड्स। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन धरती है, नहीं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, टापू भी हैं। तो अलग अलग चीजें हमारी धरती पे हैं, सिर्फ समतल धरती नहीं है। नेक्स्ट इज, हमारे लैंड मास में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका।
अब इन 7 में से जो इंडिया है जहां हम रहते हैं वो किसका भाग है? एशिया का भाग है। और जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इज वाटर। Water is the main component that makes our life possible on the earth. Definitely जो water है वो बहुत ज़्यादा important है हमारे लिए। हम खाना बनाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम सफाई करते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम फसलों को पानी देते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं हम पानी से करते हैं। और एक दिन भी अगर मान लीजिए हमारी लाइफ में पानी नहीं है तो हमारी लाइफ एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगी। About 70% of the earth's surface is covered with water. Thus इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। अब जो हमारी धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसमें 70% पानी है, 70% पानी है। और इस वजह से हमारी धरती को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। सो नेक्स्ट चलते हैं। वाटर इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन फॉर्म ऑफ ओशियंस। अब पानी आता कहां से है? सिर्फ बादलों से थोड़ी ना टपकता है पानी। बहुत सारी जगह है जहां पानी मिलता है हमें। ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, पॉन्ड्स हैं। तो आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा अपना थोड़ा जीके भी बढ़ा सकता है। अब ओशियंस कौन कौन से हैं हमारे देश में, हमारे अर्थ में 5 ओशियंस हैं। फर्स्ट इज पैसिफिक, सेकंड इज अटलांटिक, थर्ड इज इंडियन ओशियन, फोर्थ इज आर्टिक ओशियन एंड फिफ्थ इज साउथर्न ओशियन। सो जो इंडियन ओशियन है वो तब बना जब हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। सो ये मेन 5 ओशियंस हैं। ओशियंस क्या होते हैं? एक तरीके से महासागर कह लीजिए, जहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है। तो छोटे बच्चे ये समझे कि ओशियन एक ऐसी जगह होती है जहां पे अनलिमिटेड पानी होता है, पानी पानी जहां देखो। तो 5 तरीके के 5 नेम्स के हमारे पास ओशियंस हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर हमारा इतना मेंटेन है, ना कि हम सन के ज्यादा पास हैं और ना ही सन से हम ज्यादा दूर हैं। इस वजह से जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा है कि हम लोग वहां पे जिंदा रह सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द शेप ऑफ द अर्थ। अब हमारे अर्थ की शेप कैसी है? द अर्थ इज राउंड इन शेप। हमारी अर्थ की शेप कैसी है? राउंड है, लाइक ऑरेंज। ऑरेंज आपने देखा है, संतरा, संतरे की तरह गोल है। इट हैज स्लाइट ब्लज इन द मिडल एंड फ्लैट एट द बोथ एंड, यानी एक बल्ज है स्लाइट सा बीच में और दोनों एंड से क्या है? ये फ्लैट है। People in the ancient time that believed the earth was flat, but the thinkers like Aristotle and Copernicus said that the earth was round like a ball. About 500 years ago, an explorer found the earth round. वो गेज ऑन शिप आफ्टर 3 years। देखिए, ये एक स्टोरी थी कि फेरिडालन एंड मेलिगन जो नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बताया कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। कैसे? वो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपनी शिप से यात्रा करनी शुरू करी और 3 साल बाद वो वहीं आकर रुके जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मान लीजिए उन्होंने यात्रा यहां से शुरू की और वो 3 साल बाद क्या हुआ? यहीं आ गए। तो यहीं कैसे आ गए? क्योंकि हमारी धरती गोल है, इस वजह से वो उसी पॉइंट पे आ गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी अर्थ 2 तरीके से मूवमेंट करती है, 2 तरीके से घूमती है। फर्स्ट इज रोटेशन, सेकंड इज रेवोल्यूशन। इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं बताती हूं।
रोटेशन यानी अपनी ही जगह पे घूमना। बच्चा अगर खड़ा है और उसको आप बोलो चलो घूमना शुरू करो, तो अगर वो घूमता है अपनी जगह पे तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है कि अपनी ही जगह पे घूम रहा है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी किसी भी चीज का चक्कर लगाना, रेवोल्यूशन कहलाता है। जब ये जो अर्थ है अपनी जगह पे घूमती है वो कहलाता है रोटेशन। जब ये अर्थ सन का चक्कर लगाती है वो कहलाता है रेवोल्यूशन। अब जब ये जो चक्कर लगाता है जो हमारा अर्थ है, तो वो एक फिक्स पाथ पे जो है चक्कर लगाता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। पाथ यानी रास्ता। सो ये हमारा चैप्टर था थर्ड क्लास का हमारा चैप्टर था द अर्थ। सो आप लोग इससे रिलेटेड बच्चों से ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। प्लीज हेल्प मत कीजिएगा बच्चों की, उन्हें थोड़ा बहुत समझा सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप रोक के वीडियो को बच्चों से पूछ भी सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिक मार्क, यानी मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं। सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आप बच्चों को खुद ढूंढने दीजिए, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होते हैं, ये सारी जो लाइंस हैं ये चैप्टर में हैं। तो जब आप बच्चों को बोलेंगे कि यही लाइन आपको चैप्टर में ढूंढनी है, तो क्या होगा, वो चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे, और जब वो चैप्टर को पढ़ेंगी तो इनडायरेक्टली उनकी रीडिंग इंप्रूव होगी और इसको वो ढूंढ भी पाएंगे। ये क्वेश्चन आप प्लीज फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा बच्चों को ढूंढने के लिए दीजिए कि वो बुक में से ढूंढेंगे, क्योंकि मान लीजिए ये पार्ट है इंडिया इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो ये वाला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो यहाँ पे है, अगर आप देख सके तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। सो इसी तरीके से बच्चा अगर ढूंढेगा तो वो क्या, सब जगह कुछ ना कुछ पढ़ेगा। तो अगर कुछ समझ ना आए उसे, या फिर एक तरीके से अगर उसको कन्वर्ट नहीं करना आता इंग्लिश टू हिंदी, बट उसकी रीडिंग इंप्रूव होगी किस चीज में, सिर्फ इनको फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, फिर क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सारे आप बच्चों से डिस्कस करके करा सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना है तो जो एक्सरसाइज है वो कुछ मैटर नहीं रखती। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी।